सो हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एक्सीलेंट इंग्लिश बाय रेन सर। जैसे कि बताया है, हम सीख रहे हैं ग्रामर। ग्रामर में क्या सीख रहे हैं? हमारे ग्रामर में चल रहा है टेंसेज, और टेंस की अगर हम बात करें तो हमने प्रेजेंट पूरा कवर कर लिया था। चारों ही जो है प्रेजेंट के चारों टेंसेज हमने सीख लिए थे प्रेजेंट के। और आज हम बात कर रहे हैं पास्ट का सेकेंड। पास्ट का सेकंड मतलब लास्ट क्लास में हमने सीखा था पास्ट इंडेफिनिट टेंस, हमने बात की थी पास्ट इंडेफिनिट टेंस के बारे में। तो वैसे ही अगर आज हम बात करेंगे पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस के बारे में। किसके बारे में बात करेंगे? पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस। पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस, क्लियर है? देखो, पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस क्या है? सेम वही प्रोसेस है, बस क्या है, प्रेजेंट में बात हो रही है। प्रेजेंट जैसे कि पता है हमारे जो टेंस है वो तीन तरह के होते हैं, प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर। और तीनों ही जो है हिंदी में कहे तो वर्तमान काल, भूतकाल और भविष्य काल। तो हम बात कर रहे हैं भूतकाल के बारे में, पास्ट के बारे में। तो पास्ट की अगर हम बात करें तो आज हम बात करेंगे पास्ट में जो कोई कार्य हम कर रहे थे। जैसे कि हम बोलते हैं कि मैं काम कर रहा था, मैं लिख रहा था, मैं बोल रहा था। इस तरह की चीजें जो है पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस में देखने के लिए मिलती है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे इसकी पहचान के बारे में। जैसे कि पता है आज हम बात कर रहे हैं पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस के बारे में। तो अगर हम पहचान की बात करें तो सेम पहचान इसकी वही है जो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस की थी, बस इसमें अंतर क्या है, इसमें आपके यहाँ पे था थी मिल जाएगा। जिन हिंदी वाक्यों के अंत में, वाक्यों के अंत में रहा था, रही थी और रहे थे आदि शब्द आते हैं। आदि शब्द आते हैं। क्लियर है? इट्स क्लियर। तो क्या है इसकी पहचान? जिन हिंदी वाक्यों के अंत में रहा था, रही थी, रहे थे आदि शब्द आते हैं, वह क्या होता है? पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस कहलाता है या पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस होता है। ठीक है, तो इसकी क्या पहचान है? जिन हिंदी वाक्यों में रहा था, रही थी, रहे थे आदि शब्द आते हैं। फिर बात करेंगे अनुवाद के नियम में। आपको पता ही अनुवाद के नियम में क्या आएगा? अनुवाद के नियम, अनुवाद के नियम, ठीक है। अनुवाद के नियम के अंतर्गत आपको पता है दो नंबर होते हैं आपका, एक वचन और बहुवचन। तो सबसे पहले बात करेंगे हम पहले एक वचन के बारे में। ही, सी और इट के साथ, के, ही, सी, इट कर्ताओं के साथ, कर्ताओं के साथ सहायक क्रिया, सहायक क्रिया, सहायक क्रिया मतलब हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब वॉज का प्रयोग करते हैं। वॉज का प्रयोग करते हैं, ठीक है। क्या का यूज करेंगे हम? वाज का प्रयोग करेंगे। और क्रिया की, क्रिया अर्थात वर्ब, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी लगाते हैं। क्लियर है बात? बात करते हैं दूसरा रूल क्या कहता है हमारा? बहुवचन दे, वी और यू कर्ताओं के साथ, कर्ताओं के साथ हेल्पिंग वर्ब मतलब सहायक क्रिया, सहायक क्रिया वर का प्रयोग करते हैं। वर का प्रयोग करते हैं और क्रिया की, क्रिया की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी लगाते हैं। क्लियर है बात? तो ही, सी, इट, ही, सी, इट के साथ जो ये जितने भी करता है, ही, सी, इट के साथ हम क्या लगाते हैं? यूज करते हैं हम वॉज का यूज करते हैं। और क्रिया क्या लगाते हैं हम? फर्स्ट फॉर्म और प्लस आईएनजी। सेम इसी तरीके से बहुवचन कर्ताओं के साथ दे, वी, यू कर्ताओं के साथ क्या यूज करते हैं? हेल्पिंग वर्ब लगाते हैं। कौन सी हेल्पिंग वर्ब लगाते हैं? वर। क्या लगाएंगे? वर का प्रयोग करेंगे और क्रिया की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी लगाते हैं। ठीक है, तो ये था हमारा पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस। तो समझ में आया होगा। पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस सिंपल सी बात है, जिन हिंदी वाक्यों के अंत में, जो हिंदी वाक्य होते हैं, रहा था, रहे थे,
रही थी आदि शब्द आते हैं। ठीक है, ये इसकी पहचान है। दूसरा जो एक वचन के साथ हम वाज का यूज करते हैं और हेल्पिंग वर्ब वाज लगाते हैं और क्रिया की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी लगाते हैं। सेम इसी क्रम में आगे बात करें बहुवचन के साथ, तो बहुवचन के साथ जो हम वर का प्रयोग करते हैं और क्रिया की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी लगाते हैं। सिंपल सा, जो बहुत ही आसान है। ठीक है, तो ये आपकी पहचान है। आई होप आप समझ में आया होगा। तो अब मैं बात करूंगा अफर्मेटिव सेंटेंस के बारे में। जैसे कि पता है इसका पहला टेंस आता है आपका अफर्मेटिव सेंटेंस। ठीक है, तो अफर्मेटिव सेंटेंस में हम बात करेंगे अफर्मेटिव सेंटेंस। ये तो हो गया है आपका, मैंने आपको पहचान लिखा दी। अब बात करते हैं हम आपके बारे में अफर्मेटिव सेंटेंस के बारे में। तो अफर्मेटिव सेंटेंस देखो, सबसे पहले बात करते हैं हम अफर्मेटिव सेंटेंस। अफर्मेटिव सेंटेंस, अफर्मेटिव सेंटेंस। अच्छा, अफर्मेटिव सेंटेंस क्या बोलते हैं? सकारात्मक वाक्य बोलते हैं। तो अफर्मेटिव वाक्य मैंने पहला सेंटेंस लिखा, वह अंग्रेजी पढ़ रहा था। ठीक है, दूसरा सेंटेंस मैंने लिखा, मैं खाना खा रहा था। नेक्स्ट मैंने लिखा, तुम क्रिकेट खेल रहे थे। उसके बाद मैंने लिखा फोर्थ सेंटेंस, राम जंगल जा रहा था। ठीक है, तो ये आपके हैं अफर्मेटिव सेंटेंस। अफर्मेटिव के 4 सेंटेंस हैं हिंदी सेंटेंस जो हमको बनाने हैं। मैं इसकी अंग्रेजी बना करके आपको दिखाऊंगा कैसे हम 1 बाय 1 करके इसकी अंग्रेजी बनाएंगे। तो ठीक है, ये किसकी बात करें? अफर्मेटिव सेंटेंस। कौन सा अफर्मेटिव? प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस का अफर्मेटिव। तो यहाँ पे पहला सेंटेंस लिखा हुआ है, वह अंग्रेजी पढ़ रहा था। दूसरा है, मैं खाना खा रहा था। तीसरा है, तुम क्रिकेट खेल रहे थे। और 4 है आपका, राम जंगल जा रहा था। राम जंगल जा रहा था। तो ये आपके 4 सेंटेंस है। 4 सेंटेंस देखिए कैसे बनेंगे, मैं आपको बताता हूं। तो सबसे पहले पता है आपको, जो स्टार्टिंग में कोई भी कर्ता, जब भी हम हिंदी से अंग्रेजी अनुवाद करते हैं, सबसे पहले अंग्रेजी आती है जो कर्ता होता है स्टार्टिंग में, जो सब्जेक्ट होता है। तो वह अंग्रेजी पढ़ रहा था, तो वह की अंग्रेजी क्या हो गई? ही। अब क्या है ही? मैंने क्या बताया आपको, क्या लिखाया था? एक वचनकर्ता के साथ, मतलब ही सीट के साथ हम क्या यूज करेंगे? हेल्पिंग वर्ब वाज का प्रयोग करेंगे। तो यहाँ पे था के लिए क्या यूज किया? वॉज। ही वॉज। पढ़ना होता है रीड, तो यहां हो गया रीडिंग। क्या हो गया? रीडिंग इंग्लिश। रीडिंग इंग्लिश। क्लियर है बात? बात करते दूसरा सेंटेंस के बारे में। मैं खाना खा रहा था। मैं खाना खा रहा था, तो मैं की अंग्रेजी क्या? आई। वॉज, खाना होता है ईट, तो क्या बना? ईटिंग द फूड। ईटिंग द फूड। सेम इसी तरीके से, तुम क्रिकेट खेल रहे थे, तो तुम की अंग्रेजी क्या हुई? यू। वर, अब ये बहुवचन है तो इसके साथ क्या लगाएंगे हम? वर, है ना। खेलना होता है प्ले, तो क्या बना ये? प्लेइंग द क्रिकेट। प्लेइंग द क्रिकेट। नेक्स्ट है, राम जंगल जा रहा था। राम जंगल जा रहा था, तो राम वॉज गोइंग टू फॉरेस्ट। ठीक है, तो ये हमारे हुए अफर्मेटिव सेंटेंस, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ। ठीक है, तो जब हमें पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस का अफर्मेटिव सेंटेंस बनाना है, तो हम क्या करेंगे? एक वचन के साथ वाज लगाएंगे और बहुवचन के साथ जो है हम वर लगाएंगे। हेल्पिंग वर्ब क्या लगेगी? वर्ब, और क्रिया की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। ठीक है, तो आप बात कर सकते हैं। अगर मैं, तो आपका जो सूत्र बनेगा वो ये बनेगा। अगर हम सूत्र की बात करें, आपका सूत्र बनेगा सब्जेक्ट प्लस वाज वर प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। ये आपका जो है सूत्र है
ठीक है, फॉर्मूला जिसे बोल सकते हैं। सबसे पहले सब्जेक्ट, उसके बाद वाज और वर, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, ये आपका क्या है, था आपका अफर्मेटिव सेंटेंस। क्या हुआ, अफर्मेटिव। अगर हम बात करें निगेटिव सेंटेंस के बारे में, तो निगेटिव सेंटेंस में कुछ नहीं करना, नथिंग स्पेशल। केवल निगेटिव सेंटेंस में आपको नॉट का प्रयोग करना है। और नॉट कहाँ लगना है, नॉट लगना है वाज और वर के बीच, वाज और वर के बाद, आफ्टर, है ना। कैसे, देख लीजिएगा, इसको भी मैं बता देता हूं। तो हम बात करें अगर निगेटिव सेंटेंस के बारे में, निगेटिव, निगेटिव का भी आपका बनेगा सब्जेक्ट प्लस वाज वर नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, ये हो गया हमारा निगेटिव और ये हो गया हमारा अफर्मेटिव। तो निगेटिव सेंटेंस की हम बात करें, निगेटिव जैसे कि नाम से ही वाकिफ है, निगेटिव मतलब, निगेटिव का क्या मतलब है, निगेटिव मतलब नहीं वाला, निगेटिव मतलब नहीं वाला, जिसमें नहीं का प्रयोग होता है उसे हम बोलते हैं निगेटिव सेंटेंस। तो निगेटिव की अगर हम बात करें, जैसे मैंने यहाँ पे लिखा, मैं तुम्हें, मैं तुम्हें नहीं पढ़ा रहा था। ठीक, उसके बाद मैंने लिखा, वह वह किताब नहीं पढ़ रही थी, वह किताब नहीं पढ़ रही थी। तो आप देख पा रहे हैं दोनों ही सेंटेंस में क्या है, नहीं आ गया। क्या आ गया, नहीं। तो बस नॉर्मल सी बात है, नहीं के लिए क्या करेंगे हम, यूज, नॉट का यूज करेंगे। लेकिन मेन चीज है देखना हमें नहीं यूज करना कहाँ है। तो हम नहीं यूज करेंगे हेल्पिंग वर्ब के तुरंत बाद, मतलब वाज और वर्ब के बाद। देखो, मैं तुम्हें नहीं पढ़ा रहा था, तो मैं मतलब आई वॉज नॉट, कहाँ लगेगा नॉट, तुरंत हेल्पिंग वर्ब के बाद, मतलब वाज और वर्ब के बाद क्या लगेगा, नॉट। तो आई वाज नॉट, पढ़ाना होता है टीच, तो ये बना आपका टीचिंग यू, टीचिंग यू। आई वॉज नॉट टीचिंग यू, मैं तुम्हें नहीं पढ़ा रहा था, आई वॉज नॉट टीचिंग यू। इसी क्रम में आगे बात करते, वह किताब नहीं पढ़ रही थी, वह किताब नहीं पढ़ रही थी, तो शी वॉज नॉट, शी वॉज नॉट रीड, शी वॉज नॉट रीडिंग द बुक, रीडिंग द बुक। तो ये हुआ आपका निगेटिव सेंटेंस। निगेटिव मतलब नहीं वाला, जिसमें नहीं आता है, और नहीं कहाँ यूज होगा, वाज और वर्ब के बाद होगा, मतलब हेल्पिंग वर्ब के बाद आपको नॉट लगा देना है और आपका ये निगेटिव सेंटेंस बन करके तैयार। बात करें हम इंट्रोगेटिव सेंटेंस के बारे में, इंट्रोगेटिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव सेंटेंस जैसे कि मैंने बताया, हर क्लास में आपको बताता हूं इंट्रोगेटिव। आपको पता है एक सेंटेंस के तीन स्ट्रक्चर हैं, तीन रूप हैं, अफर्मेटिव, नेगेटिव और इंट्रोगेटिव। तो इंट्रोगेटिव में क्या करना है, इंट्रोगेटिव में सिंपल सी बात है, इंट्रोगेटिव की सबसे पहली पहचान होती है शुरू में क्या होता है या बीच में क्वेश्चन वर्ड होते हैं, और उसी के लिए हम क्या करते हैं, जो हेल्पिंग वर्ब हमारी होती है वो सबसे प्रारंभ में या शुरू में हम लगा देते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जैसे मैं बात करूं, क्या मैं यहां पे बता देता हूं आपको स्टार्टिंग से ही, देखिएगा। बात करते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस के बारे में। इंट्रोगेटिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव मतलब प्रश्नवाचक वाक्य, प्रश्नवाचक वाक्य। मैंने यहां पे पहला सेंटेंस लिखा, क्या मोहन शोर मचा रहा था, शोर मचा रहा था। नेक्स्ट मैंने लिखा, क्या तुम टीवी देख रहे थे, टीवी देख रहे थे, क्या तुम टीवी देख रहे थे। और तीसरा सेंटेंस मैंने लिखा, वह कब
कपड़े धो रही थी। ठीक है, वह कब कपड़े धो रही थी। तो अभी क्या है, यहाँ पे आपके सामने 3 सेंटेंस लिखे हुए हैं इंट्रोगेटिव के, 2 और एक 3। ठीक है, पहले 2 में आप देख पा रहे होंगे शुरू में क्या लगा हुआ है और लास्ट में प्रश्नवाचक चिन्ह भी लगा हुआ है। और तीसरा जो सेंटेंस है इसके बीच में क्वेश्चन वर्ड है, इसके शुरू में क्या नहीं है। तो इसकी क्या पहचान मैंने बताई थी, इंट्रोगेटिव सेंटेंस की सबसे अच्छी जो पहचान है वो सिर्फ क्या है, क्वेश्चन मार्क, मतलब प्रश्नवाचक चिन्ह जो लास्ट में सेंटेंस के होता है। ठीक है, तो जिस हिंदी वाक्य के अंत में जो है ये आपका क्वेश्चन इंट्रोगेटिव जो मार्क है, जो ये चिन्ह है, अगर ये लगा हुआ है प्रश्नवाचक चिन्ह है, तो वो आपका क्या है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस होता है। तो देखो सबसे शुरू में मैंने क्या बताया था, देखो कोई भी सेंटेंस हम सीख रहे हैं, सारे सेंटेंस का पैटर्न सेम वही है, बस सिर्फ अंतर है तो ये है कि उसकी हेल्पिंग वर्ब चेंज होती रहती है। आज हम पास्ट की बात कर रहे हैं तो वाज वर यूज कर रहे हैं, हम फ्यूचर की बात करेंगे तो विल शैल का प्रयोग करेंगे, और प्रेजेंट की बात कर रहे थे तो इज आर एम का प्रयोग कर रहे थे। बस यही चीज अंतर है, बाकी सब सेम है। आप अगर निगेटिव बना रहे हैं तो नॉट का प्रयोग कर रहे हैं, अगर आप इंट्रोगेटिव बना रहे हैं तो हेल्पिंग वर्ब को हम बाहर रख रहे हैं। ठीक है, तो सेम वही प्रोसेस है। तो अभी क्या है, क्या मोहन शोर मचा रहा था। तो क्या मोहन, तो मोहन तो एक ही है ना, सिंगुलर है, एक वचन है, तो इसलिए यहाँ पे यूज हुआ वाज। क्या यूज करा हमने, वाज मोहन, वाज मोहन। शोर मचाना क्या होता है, मेक, क्या होता है, शोर मचाना होता है मेकिंग ए नॉइज, मेकिंग ए नॉइज। ठीक है, ये हो गया हमारा वाज मोहन मेकिंग ए नॉइज, शोर मचाना होता है मेकिंग ए नॉइज। दूसरा है क्या तुम टीवी देख रहे थे, तो वर, ये बहुवचन है तो इसलिए शुरू में क्या लगा, वर। क्या यूज किया हमने, वर। ठीक है, WERE, वर, वर यू देखना होता वॉच, WATCH, वॉचिंग, वॉचिंग द टीवी, वॉचिंग द टीवी। अब देखो यहाँ पे मैंने लिखा है वॉच। अब वॉच क्यों लिखा है ये भी आपके लिए यहाँ पे थोड़ा सा समझने वाली चीज है। देखो देखने की बहुत सारी अंग्रेजी होती है, जैसे सी मतलब देखना, लुक मतलब देखना, वॉच मतलब देखना। तो आपको यहाँ पे पता है कि मैंने यहाँ पे वॉच लगाया है। अब वॉच क्या होता है, वॉच देखने में अंतर क्या है और लुक देखने में क्या अंतर है। तो कोई भी हम जो स्क्रीनिंग वाली चीजें देख रहे हैं, जैसे कोई स्क्रीनिंग मतलब टीवी देख रहे हैं, लैपटॉप देख रहे हैं, मोबाइल देख रहे हैं, तो इस तरह की जो वॉच कर रहे हैं हम, तो उसको हम बोलते हैं वॉच। क्या बोलते हैं, वॉच। तो टीवी देखना, वॉचिंग द टीवी। लास्ट है आपका वह कब कपड़े धो रही थी। तो देखो ये सबसे अलग है, मतलब सेकंड इंट्रोगेटिव है, तो इसमें क्या है, बीच में क्वेश्चन वर्ड आ गया। तो मैंने पहले भी आपको बताया था, जब भी हम क्वेश्चन वर्ड कोई अगर आ रहा है तो उस क्वेश्चन वर्ड की जो अंग्रेजी हम सबसे पहले रखते हैं। तो कब की अंग्रेजी क्या होगी, वैन, WHN, वैन, वॉज, शी, वह की होगी शी, धोना हो गया वॉश, तो ये हो गया वॉशिंग, वॉशिंग द क्लॉथ्स, वॉशिंग द क्लॉथ्स। ठीक है, तो ये था हमारा इंट्रोगेटिव सेंटेंस। आई होप तो यू हैव अंडरस्टूड, मुझे आशा है कि आप लोग समझ गए होंगे। आज हमने बात करी है पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस के बारे में। पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस, पास्ट कॉन्टिन्यूस मतलब जो पास्ट की बातें हो रही हैं, जिसमें पास्ट में जो हम कार्य कर रहे हैं, जो कार्य जारी था, है ना, जो कार्य हमने किया था, जैसे कि मैं लिख रहा था, मैं पढ़ रहा था, मैं जा रहा था, एनीथिंग एल्स, कुछ भी जिसमें रहा था, रही थी, रहे थे आदि आता है। तो ये हिंदी वाक्य की पहचान इसकी यही है। दूसरा पॉइंट मैंने बताया था, एक वचन के साथ, मतलब एक वचन के साथ आपको क्या यूज करना है, एक वचन के साथ आपको लगाना है वाज, और बहुवचन के साथ आप यूज करेंगे वर, WERE, वर, और दोनों के साथ क्रिया की फर्स्ट फॉर्म, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ING। ठीक है, क्या करना है, वाज वर का यूज करना है, एक वचन के साथ आप वाज लगाएंगे, बहुवचन के साथ आप वर लगाएंगे, क्रिया की फर्स्ट फॉर्म प्लस ING। जितने भी वाक्य होते हैं, जो भी हिंदी वाक्य हैं आपके जिनमें रहा रही आता है, उसमें हम वर में ING लगाते हैं, क्योंकि उसमें कार्य क्या है, जारी था या जारी है। ठीक है, मतलब कार्य जारी होना, कंटिन्यू होना, इसके नाम से पता चल रहा है कॉन्टिन्यूस। कॉन्टिन्यूस का मतलब होता है कार्य जारी रहना, या कोई भी कार्य जो हो रहा है, कि जैसे कंटिन्यू में तो काम कंटिन्यू करता रहा, कंटिन्यू मतलब इट मींस जारी रहना।
ठीक है। तो आई होप आज का जो हमारा सेंटेंस था वो पास्ट कंटिन्यूअस टेंस, आज हमने सीखा पास्ट कंटिन्यूअस टेंस, और मुझे उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। हम नेक्स्ट क्लास में बात करेंगे पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के बारे में। आई होप अगर आपको ये वीडियो पसंद आई, अच्छी लगी, तो उस पर कमेंट करिएगा और लाइक करिएगा और शेयर भी करिएगा। थैंक्स फॉर वीडियो वॉचिंग।